सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतोष जी धाम निरंकार जी। साथ संगत जी, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की आप जी संतों महापुरुषों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी, आप जी संतों महापुरुषों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। स्वतंत्रता दिल से है, तो चलते हैं इस कहानी की ओर। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो किसी का गुलाम बनकर रहना चाहता हो। यह बात भी हर व्यक्ति जानता है कि गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती, न जाने फिर भी एक फितरत होती है कि हर व्यक्ति मेरी बात को माने, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हर कोई करे। परंतु यह मुमकिन नहीं कि हर व्यक्ति की यह इच्छा पूरी हो सके। जब हालात ठीक नहीं होते, इंसान मजबूर होता है तो वह अपने अस्तित्व के बचाव के लिए गुलामी भी स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे वह इतना असभ्य हो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि मैं किसी की गुलामी कर रहा हूँ। उसके लिए स्वतंत्रता का महत्व भी समाप्त हो जाता है। ऐसे में कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व का मालिक ही उसे जागरूक कर सकता है, उसे गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सकता है। गुलामी हो या आजादी, यह दोनों व्यक्ति की मानसिकता ही होती है। अगर कोई यह जान जाता है कि वह किसी बंधन में है और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो रास्ता भी मिल जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। अनेकों ऐसी परिस्थितियां होती हैं साथ संगत, जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकता, परंतु फिर भी उस कार्य को करना चाहता है। यह शिष्टाचार, आदर भाव, अनुग्रह या मजबूरी भी हो सकती है। साथ संगत, विचारधारा की दिशा निर्धारित करने के लिए माता पिता, शिक्षक, गुरु, समाज भी निर्णायक होते हैं। हमारे परिचित एक शिक्षक हैं। वह बच्चों को पढ़ाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं। वह बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक रहते हैं। उन अध्यापक जी को सभी डॉक्टर साहब कहकर पुकारते हैं। एक दिन उसने अपने उत्सुकावश उसने पूछ ही लिया कि आपने किस विषय में पीएचडी की है, क्योंकि जो पीएचडी किसी विषय में करते हैं उन्हें ही डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। तो साथ संगत वो कहने लगे, यह बात ठीक है कि मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की है और मैं उसमें गोल्ड मेडल भी हूँ, यानी MBBS, परंतु यह डिग्री मैंने अपने लिए नहीं बल्कि मेरे माता पिता चाहते थे, इसलिए मैं डॉक्टर बना हूँ। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और पढ़ाई कर ली। मैंने तो बहुत मना किया, फिर भी मैं उनकी इच्छा एवं प्यार के सामने हार गया। मैं डॉक्टर बना। मेरे कॉन्सेक्शन में माता पिता बहुत खुश थे। बस इसी एक खुशी के लिए उसी दिन मैंने अपनी डिग्री एवं गोल्डन मेडल माता पिता के चरणों में रख दिया। फिर मैंने वह किया जो मैं दिल से करना चाहता था कि मैं अध्यापक बनूं, और मैं बन गया। तो साथ संगत, यह एक सत्य घटना है। अब हमें इस पर चिंतन करना है कि क्या हम अपने विचार दूसरों पर थोपकर उनको संवार रहे हैं या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर कोई स्वतंत्र है अपना जीवन जीने के लिए। हमारे भविष्य का मालिक हमारा मन ही होता है, उसका उपयोग हमें ही करना है। हमें मन का मालिक बनना है, उसका सेवक नहीं। हमें उसे अपनी उंगलियों पर नचाना है, ना कि वो हमें नचाए। जब हम मन की सुनते हैं तो वह अनेकों ओर जाता है, अच्छे बुरे, लाभ हानि, नीति अनीति में उलझा रहता है और चारों ओर से हो रहे सामाजिक उपापों से भी प्रभावित रहता है। उस समय हमें जागरूक रहना है, केंद्रित होकर, निष्पक्ष होकर निर्णय लेना है, मन से ऊपर दिल की बात सुननी है और जीवन में आगे बढ़ जाना है। दिल की बात मान लेना ही स्वतंत्रता है और न सुनना मन की परतंत्रता। यदि हम मन की बात सुन लेंगे तो स्वतंत्रता है, दिल की बात सुन लेंगे तो स्वतंत्रता है। लेकिन यदि हम अपनी मन की, दिल की नहीं सुनेंगे तो वो परतंत्रता होती है। इसी तरह हमें कर्म क्षेत्र में उतरना है, दिल परमात्मा की तरफ, हाथ कार्य की तरफ। कि दिल परमात्मा की तरफ होना चाहिए और हाथ जो है वो काम की तरफ होना चाहिए।
तो साथ संगत जी, हमारा देश भी ऐसे ही स्वतंत्र हुआ था। यदि महात्मा जी अपने दिल की नहीं सुनते तो शायद ऐसा नहीं होता। उनके ही एक कदम ने हमें आजाद करवाया है। लेकिन साथ संगत जी, किसी को समझ आए ना आए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि महात्मा जी ने अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उन्होंने सबका भला चाहा था। उन्होंने नहीं चाहा था कि पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है। वह चाहते थे कि एक बनकर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि साथ संगत जी, दुनिया में लोग एक जैसे नहीं होते। दुनिया के लोगों के दिलों में बैर तो भरा ही है, लेकिन साथ संगत जी, हमारे भारत के लोगों के दिलों में बैर बिल्कुल नहीं है। वे सबको एक मानते हैं। अपने देश में दूसरे देशों के लोगों को रख भी लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो पाकिस्तान को देख लो, हिंदुस्तान का कोई लड़का लड़की देखा तो उसे गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन भारत के लोगों में कायरता नहीं बल्कि प्रेम है, क्योंकि भारत के लोग दिल से स्वतंत्र हैं। देश तो स्वतंत्र है ही, लेकिन महात्मा जी ने लोगों को दिल से भी स्वतंत्र किया है। सबको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, ऐसा महात्मा जी कह गए हैं। और भी ऐसे कई महानुभाव आए जो ये सब शिक्षा दे करके गए हैं, और यही शिक्षा आज हमारे दीक्षा जी महाराज भी दे रहे हैं। गांव गांव, शहर शहर, गली गली में जाकर के यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि अपने मन की सुनो, अपने मन की सुनो और आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा में ध्यान लगाओ और हाथ काम में लगाओ। ऐसा ही महात्मा गांधी जी कहते थे, ऐसा ही यीशु मसीह कहते थे। जितने भी इस दुनिया में पैगंबर रहे हैं साथ संगत जी, सबकी एक ही आवाज थी। और सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज भी ऐसी ही आवाज जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस आवाज को सुनना है और स्वतंत्र होना है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।